Hello friends, my name is Stuti and today we will going to discuss laws of Boolean algebra. In last video we have seen that what is Boolean algebra. तो हमने उसमें क्या डिस्कस करा था, जो मेन पॉइंट था हमारा Boolean algebra का वो ये Boolean means टू, मीन्स इसकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, दैट इज़ 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, हाई और लो. सो इसी चीज़ को लेते हुए डिफरेंट लॉज बने हुए हैं हमारे बूलियन अलजेब्रा में, विच विल गोइंग टू हेल्प अस इन सिंप्लीफाइंग द बूलियन अलजेब्रिक इक्वेशंस. ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी what are the Boolean laws. So there are total 10 laws. Let's see what are the names of identity law, complement law, idempotent law, dominant law, involution law, communicative law, associative law, distributive law, absorption law and De Morgan's law. We can say De Morgan's law और theorem. ये सारे ही हमारे laws of Boolean algebra में आते हैं और इनको ही यूज़ करके हम simplify कर पाते हैं क्या Boolean expressions को, logic expressions को. So in this video we will be seeing the first 6 laws of Boolean algebra and rest we will see in other video. So starting with the first law, that is the identity law. So let's see what identity law says. Identity law says when a variable is or with a 0 or and with a 1 will always same as the variable. मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी लॉ क्या बोल रहा है कि कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसको हम और करते हैं 0 के साथ और एंड करते हैं 1 के साथ. अच्छा, ये और एंड और नॉट वाले ऑपरेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, जिसमें कि हमने बूलियन ऑपरेशंस देखे थे. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, प्लीज़ गो एंड क्रॉस चेक इट बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी लॉज. सो अगर हम उसको देखें तो और ऑपरेशन हमारा क्या था कि अगर हम और करेंगे, कोई भी वेरिएबल हो और हम उसको 0 से और करते हैं तो वो हमेशा हमें x देगा. x कैसे देगा? और ऑपरेशन हमारा क्या था, कोई भी मतलब उसका आउटपुट हमेशा 1 कब होगा, जब उसमें कोई भी एक वेरिएबल 1 हो या दोनों वेरिएबल 1 हो. आइदर अगर दोनों 0 होते हैं तभी और 0 होता है. तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर x हमारा 1 है, इसको हम किस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं. सपोज हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. दो ऑप्शंस क्या होते हैं, x क्या हो सकता है, x या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है. ठीक है, तो अगर हमारा x 0 है तो और ऑपरेशन हम लगाते हैं तो 0 और 0 इज़ 0. ठीक है, एंड x अगर हमारा 1 है तो 1 और 0 इज़ 1, क्योंकि और ऑपरेशन में हमारा क्या था कि उसका जो आउटपुट है हमेशा 1 रहेगा. किसमें, जब कोई भी अगर एक वेरिएबल 1 है तो हमारा वो 1 होगा. अगर दोनों वेरिएबल 1 है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा ही, लेकिन अगर कोई एक भी 1 है तो भी हमारा 1 होता है. और ऑपरेशन का ये सबसे मेन पॉइंट था. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम 0 से अपने वेरिएबल को और कर रहे हैं तो वो हमेशा वेरिएबल को ही हमारे दे रहा है. अगर 0 है तो 0 दे रहा है, 1 है तो 1 दे रहा है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड इक्वेशन, दैट इज x डॉट with 1 means x ending with 1 will going to give x only. तो हम यहाँ पे इसको दोबारा से इसके ट्रुथ टेबल के थ्रू क्रॉस चेक कर लेते हैं. क्या x हमारा दो ऑप्शंस होते हैं, 0 हो या 1 हो. तो अगर हम 0 को एंड करेंगे 1 के साथ तो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट 0. एंड अगर हम 1 को 1 के साथ एंड करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 1. क्यों? एंड ऑपरेशन का हमारा क्या था कि एंड ऑपरेशन की वैल्यू 1 तभी होगी कब, जब उसमें दोनों वेरिएबल्स 1 हो. तो जब तक दोनों वेरिएबल्स 1 नहीं होते तब तक वो एंड की आउटपुट कभी भी 1 नहीं होती है. तो इस चीज़ को यहाँ से ये सेटिस्फाई करता है कि अगर हमारा जो भी वेरिएबल रहेगा वो इस तरीके से वर्क करेगा. तो दिस वाज द आइडेंटिटी लॉ. क्या कर रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके चल रहा है जो वेरिएबल है. Now let's see the other law, that is the complement law or the negation law. तो ये लॉ हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे,
व्हेन अ वेरिएबल इज और विद इट्स कॉम्प्लीमेंट देन इट्स इक्वल टू 1। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कभी भी हमारा वेरिएबल अगर हम और करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो हमेशा हमें 1 देगा, और अगर हम उसी वेरिएबल को एंड करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो हमेशा हमें 0 देगा। क्या x इस कॉम्प्लीमेंट के साथ और करा गया, x के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और x को हमने एंड करा कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं ट्रुथ टेबल के थ्रू भी। वो कैसे देख सकते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे क्या हमारे फिर से हमारा वेरिएबल एक है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शंस रह जाते हैं, दैट इज 0 एंड 1, जो कि बूलियन का पॉइंट है मेन, कि 0 और 1 हमारे इसके ऑप्शंस हैं। अब क्या करेंगे, हमारा x यहाँ पे अगर हम लें तो मीन्स 0 x और x बार की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हमारी, x बार की वैल्यू को हम यहाँ लिखते चलते हैं जिससे कि हम एक बार को रिवाइज भी रहे। तो अगर x हमारा 0 है तो x बार क्या होगा, 1 होगा, और अगर हमारा x 1 है तो x बार क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो अब हम इसको देखें तो 0 और 1 की वैल्यू क्या हुई हमारी, 1, और 1 और 0 की वैल्यू क्या हुई, 1, क्योंकि और ऑपरेशन है तो उसमें कोई भी एक वेरिएबल 1 होता है तो हमारा आउटपुट विल बी 1। दस दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, और हमारा ये कॉम्प्लीमेंट भी बता रहा है कि जो भी होगा वैल्यू उस कॉम्प्लीमेंट के साथ, अगर हमारा मीन्स हमारा जो भी वेरिएबल होगा उसको हम उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ और करेंगे तो हमें हमेशा 1 ही मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखना, और ये बहुत यूज़ होता है हमारे सिंप्लीफिकेशन के अंदर। इसी तरीके से अगर हम वेरिएबल को उसी के साथ उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं तो वी विल ऑलवेज गोइंग टू गेट 0। लेट सी दिस ऑल्सो, हमने यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, तो x बार की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 एंड 0। तो अब हम एंड परफॉर्म कर रहे हैं, तो एंड में सबसे पहली बात क्या आ जाती है कि दोनों ऑप्शंस 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। हेंस इसके अंदर ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो इस वजह से ये दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है। दस इट सेटिस्फाइज दिस लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यही कहता है कि हमारा अगर एंड परफॉर्म कर रहे होंगे अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वी विल ऑलवेज गोइंग टू गेट 0। लेट्स सी द नेक्स्ट लॉ, दैट इज द आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोल रहा है यहाँ पे कि व्हेन अ वेरिएबल इज एंड और विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू दैट वेरिएबल, कभी भी हम एक वेरिएबल को उसके खुद के साथ एंड करेंगे या और करेंगे, वी विल गोइंग टू गेट दैट सेम वेरिएबल। अभी तक हमने स्टार्टिंग में क्या देख लिया, पहले एक बार उसको 0 और 1 से करके देख लिया, देन उसके बाद हमने उसके कॉम्प्लीमेंट से करके देखा। नाउ वी आर सीइंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, हम दोनों को साथ में कर रहे हैं, तो वो आइडेम्पोटेंट लॉ में आ गया हमारा। तो इसके अंदर अब फिर से हम इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू इसको वेरीफाई करके अगर देखते हैं तो क्या बोलता है, इधर 0 और 1 हमने अपनी वैल्यू लिखी, तो x और विथ x मीन्स 0 0 इज 0 एंड 1 1 इज 1, मीन्स हमने सेम वेरिएबल मिला। इट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन कि हमने x को जितनी बार भी और करा वो हमें x की वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे वापस से आ जाते हैं, 0 और 1 लेते हैं, 0 और 1 लेते हैं। अब 0 0 इंटू करा तो वी विल गोइंग टू गेट 0 एंड 1 1 इंटू करा तो वी विल गोइंग टू गेट 1 एज पर द एंड ऑपरेशन। और यहाँ पे भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारी ये वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो thus this satisfies this equation and hence shows that how idempotent law works. Now let's move to the next law, that is the dominant law. Dominant law अपने में ही एक फीलिंग दे रहा है कि कुछ डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे क्या डोमिनेट कर रहा है, हमारा यहाँ वेरिएबल डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट वैल्यू दी है वो डोमिनेट कर रही है। तो अब उसमें देखें क्या बोलता है हमारा डोमिनेंट लॉ, व्हेन अ वेरिएबल इज और with 1 it will be equal to 1 and if a variable is and with 0 it will be equal to 0। ठीक है, अगर हम वेरिएबल को 1 के साथ और करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, और अगर हम वेरिएबल को 0 के साथ एंड करते हैं तो हमें 0 मिलेगा।
लेट्स सी क्या बता रहा है ये। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, वापस से हमारी x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0 एंड 1, और फिर हमारे x प्लस 1 की बात कर रहे हैं तो मीन्स 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज़ 1 एंड नाउ 1 इज़ देयर, तो 1 प्लस 1 इज़ 1, दस दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ये इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा है, सेटिस्फाई करके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज़ दिस वन। इसके अंदर हमें क्या बता रहा है, वापस से हम 0 और 1 की वैल्यू लेते हैं। x के दो ऑप्शन है हमारे पास। फिर अब 0 को 0 से इंटू करा, वी विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट 0 एंड 1 को भी 0 के साथ हमने मल्टीप्लाई करा, मीन्स एंड करा, तो मीन्स वी विल अगेन गोइंग टू गेट 0। तो यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं 1 एंड 0, दे आर डोमिनेटिंग ओवर दिस values, variables basically. So this was the dominant law, and let's see the next law, that is the involution or double negation law. Double negation law क्या कहता है, means double negation means डबल बार उसको हम नेगेट कर रहे हैं। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ और नेगेशन लॉ देखा था ना, तो मीन्स हम डबल उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इफ़ अ वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड ट्वाइस देन वी विल गोइंग टू गेट दी सेम वेरिएबल। तो ये अगर आप इसको नॉर्मली लॉजिकली भी देखें तो ये कैसे ट्रू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, क्या 0 और 1। तो अगर हम 0 को दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 को हमने कॉम्प्लीमेंट करा 1 मिला, फिर 1 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 मिलेगा। तो दस इट सेज दैट कि अगर हम कोई भी वेरिएबल को दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें वही वेरिएबल मिलेगा। ओके, इसको एक बार ट्रुथ टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आया हमारा 0 और 1। तो अगर हम इसको देखना चाहें, पहले हमने 0 रखा वेरिएबल, फिर उसे कॉम्प्लीमेंट करा तो क्या बना 1 बना, उसे दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करा तो क्या बन गया 0 बन गया। तो हेंस यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से यहाँ 1 है, 1 को हमने यहाँ पे क्या करा कॉम्प्लीमेंट करा तो 0 बन गया, और फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करा तो क्या बन गया 1 बन गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 1। दस दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। सो डबल निगेशन लॉ हमें समझ में आ गया कि डबल निगेशन जहाँ पे भी है तो हम उसमें सेम वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लॉ इज द कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ क्या बता रहा है हमारा यहाँ पे, व्हेन टू सेपरेट वेरिएबल्स आर or and then their order of application does not matter. It means that the order of variable doesn't matter. यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, स्पेशली ये बात कर रहा है वेरिएबल्स की, कि अगर हम 2 सेपरेट वेरिएबल्स ले रहे हैं या 3 सेपरेट वेरिएबल्स ले रहे हैं लेकिन उनमें ऑपरेशन एक ही तरीके का परफॉर्म कर रखा है। मतलब हमने x प्लस वाई, जैसे कि ये दो इक्वेशंस देखें, क्या बोल रहा है x प्लस वाई एंड y प्लस इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स। इसी तरीके से अगर हम लेना चाहें x प्लस वाई प्लस z, तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो y प्लस z प्लस x। मतलब इसकी जो भी मतलब क्या बोलना चाहिए, सीक्वेंस से हमें मतलब नहीं है कि कौन सा पहले आ रहा है वेरिएबल, कौन सा बाद में आ रहा है। अगर उनमें एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो कोई से भी वेरिएबल को हम पहले प्लस करें या और ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करें, उससे हमारे रिजल्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसी तरीके से सेम हमारा अप्लाई होता है। कम्युनिकेटिव लॉ क्या बोल रहा है, सेम इज विद द एंड। अगर हम एंड कोई भी 2 वेरिएबल्स में कर रहे हैं या मोर देन 2 वेरिएबल्स में भी कर रहे हैं, बट वी आर परफॉर्मिंग ओनली द वन ऑपरेशन दैट इज एंड ऑपरेशन, तो उनकी एप्लीकेशन से हमारे रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके ऑर्डर से हमारे एप्लीकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सी विद द ट्रुथ टेबल। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू, अच्छा अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। अभी तक तो हम एक वेरिएबल पे बात कर रहे थे, अब यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं। तो एक वेरिएबल था तो हमारी 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, और अब 2 वेरिएबल्स है तो हमारी 4 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, क्योंकि हमने ये बूलियन अलजेब्रा वाला जब पढ़ा था उसमें हमने करा था कि ये क्या रहता है 2 रेज़ टू द पावर n वाली बात रहती है। तो अब यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1,
ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई। तो अब अगर हम x प्लस वाई का आंसर यहाँ लिखें तो क्या होगा, 0 0 इज 0, 0 1 1, 1 0 1 एंड 1 1 1। अब y प्लस एक्स भी करेंगे तो भी हमारे पास वही ऑप्शन आएगा, 0 1 1 1। दस हमारे यहाँ पे ये कम्युनिकेटिव लॉ को सेटिस्फाई क्या कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल्स डजंट मैटर, बस हमारा ऑपरेशन सेम होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको हम एंड में भी करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है हमारा, 0, वही सेम वेरिएबल्स लिख लेंगे, 0 1 1 0 एंड 1 1, ये हमने लिख लिया। अब अगर हम अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड टेबल ही पूरा यूज होगा, क्या, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 इज 1। नाउ अब यहाँ पे वापस से देखते हैं, सेम आएगा, 0 0 0 एंड 1। दस दिस ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन कि हमारा एप्लीकेशन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, and we will going to see the other laws in the next video. Thank you.